तुम कहाँ रहते हो? मेरा क्या है? मैं एक आजाद पंछी की तरह हूँ। जहाँ जाता हूँ कारवां अपने आप बनता चला जाता है। उसमें तुम भी मिल गई। हाँ। अब ये कारवां कहाँ जा रहा है? कुछ सोचा नहीं है। वैसे आज एक एग्जीबिशन है, आना चाहोगी? हाँ, व्हाई नॉट? ग्रेट, तो फिर चलो। चलो। कितना छोटा सा है ना। सॉरी, इतना छोटा सा है तो ज्यादा महंगा तो नहीं होगा। 2 करोड़ का है, पर कोई डिस्काउंट नहीं है। वाह, खूबसूरत है। इस म्यूजियम में एक्सक्लूसिव डायमंड्स का कलेक्शन है, हर जगह देखने को नहीं मिलेगा। ये इनके शाही घराने के हैं। क्या हुआ? ये नेकलेस देख रही हो? 17th सेंचुरी के दौरान फ्रेडरिक नाम का एक स्वीडिश राजा था जिसने अपनी माशुका को ये तोहफे में दिया था। इसकी कीमत का अंदाजा लगा सकती हो? इंडियन करेंसी में 16 करोड़। 16 करोड़ का नेकलेस? हेलो। खाने नहीं हो? एक्चुअली मैं सोच रही हूँ कि वो राजा अपनी माशुका के लिए कितना पागल होगा, तभी तो उसके लिए इतना महंगा नेकलेस लिया होगा। अभी भी वही हो तुम? पसंद आया है तो खरीद लो। इतने पैसे होते तो यहाँ थोड़ी होती। अगर मेरा बस चले तो मैं उसे चुरा लूं। चोरी, और तुम वो भी म्यूजियम से। सिक्योरिटी ऐसी है कि एक मच्छर भी नहीं घुस सकता। तुमने देखा नहीं, सारी ज्वेलरी कांच से पूरी तरह से कवर्ड थी। अगर तुम उसके पास जाकर जोर से सांस ली तो प्रेशर से सेंसर अलार्म बज जाएगा। तुम इतना सब कुछ कैसे जानते हो? आसपास क्या हो रहा है उसकी खबर रखनी चाहिए। गूगल बाबा से पूछो, सब बता देते हैं पूरी डिटेल्स के साथ। तो तुम्हारा आगे का क्या प्लान है? कब तक हो यहाँ पे? सोच रहा था कि आज इसे प्रपोज ही कर दूं, तूने आके सारा खेल ही खराब कर दिया। पॉपकॉर्न खाओ और शो का मजा लो। जो इसके साथ आया ना, इनसे माफी मांगो और जल्दी खाओ। चले? ओ हेलो। हाँ? चलो चले। नहीं, ये कोई खिलौना नहीं है छोटे। सॉरी। जा केक काट। हाँ, तो हम कहाँ थे? हाँ, वो एग्जीबिशन की बात कर रहे थे ना। सर, इज अ ट्रेन फाइटर। कैसे कह सकते हो? उसके स्टाइल से। ये मार्शल आर्ट एक्सपर्ट है। और इसके साथ ही लड़की कौन है? शायद वो इसी लड़की से मिलने गोवा गया होगा ना। शायद। सर, जितनी जल्दी हो सके आपको सारी डिटेल्स पहुंचा दूंगा। देखते हैं। ओके। I'll do my level best, सर। हाय सुश। हाय। तुम वापस आ गई? हाँ, कब की आ गई? और मैं अभी टाउन में ही हूँ। टाउन में तो मैं भी हूँ। तुम कहाँ हो?
एग्जैक्ट लोकेशन बताओ। एक्चुअली चर्च रोड पर एक बड़ा सा वाटर टैंक है, ठीक उसके सामने हूँ। ओके, अब वहां से एग्जैक्टली 16 कदम साउथ की तरफ चलो। शुरू करो। हाँ, किस लिए? अरे पहले तुम चलो तो। 13, 14, 15, 16। अब वहां से लेफ्ट में 15 कदम और चलो। 1, 2, 14, 15। हाँ अब लेफ्ट की ओर एक रास्ता दिखाई दे रहा है। हाँ। 5 कदम आगे बढ़ो। 1, 2, 3, 4, 5। अब राइट में 3 कदम और। बस सीधे सीधे चलती जाओ। कितना हुआ? 12, 13। हाँ, अब मैं थक गई। अब अपने राइट साइड देखो। हाय। हे ये कैसे? मुझे तो लगा था कि तुम मेरा पीछा कर रहे हो। इतना परफेक्ट डायरेक्शन कैसे? ये मेरा अपना शहर है, इसकी हर गली नुक्कड़ से मैं अच्छी तरह वाकिफ हूँ। यहाँ तक कि बंद आंखों से मैं इस शहर का पूरा नक्शा बना सकता हूँ। GPS। नो, JPS, जैक पोजीशन सिस्टम। एक ऐसा सिस्टम जो सीधे तुम्हें जैक के पास लेकर आता है। फिर भी इतना अरे accurate? छोड़ो, पहले ये पकड़ो और दिमाग पर जोर मत दो, माइग्रेन हो सकता है। तुम्हें कबूतर बहुत पसंद है? हाँ, बहुत पसंद है। लगता है तुमने कभी कबूतर की खूबियों के बारे में नहीं सुना। 800 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद भी उन्हें पूरा रास्ता याद रहता है। इसीलिए पुराने जमाने में एक शहर से दूसरे शहर चिट्ठी भेजने के लिए कबूतरों का इस्तेमाल किया जाता था। और वैसे भी कबूतर प्यार का प्रतीक होता है ना? और शांति का प्रतीक भी। हाँ, जहाँ प्यार है वहाँ शांति तो होगी ही। वैसे तुम्हारी स्कूटी कहाँ है? वो उस तरफ है। ठीक है, तो मैं अपनी गाड़ी में जाता हूँ और तुम मुझे फॉलो करो। ठीक है। एलेक्स। हाँ सर। इन्हें पिंजरे में रख दो। ठीक है। ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर घर है। इतने बड़े घर में अकेले? इस सवाल का जवाब होगा नहीं। मेरा ध्यान रखने के लिए इतने सारे लोग हैं ना। आओ, ये हैं रामू काका। नमस्ते। ये मेरी दोस्त है सुष्मिता, फोटोग्राफर। आप अंदर आइए, मैं चाय बनाता हूँ। हाँ, आप रहने दीजिए, मैं बनाता हूँ जैक स्पेशल। ठीक है, तो मैं भी पीऊंगा। तुम आराम से बैठो, मैं चाय बना के लाता हूँ। ओके। अरे आओ। जैक स्पेशल टी थैंक यू। कैसी लगी? बहुत बढ़िया। चाय कैसी भी बनी हो, जब तक मजे लेकर नहीं पियो चाय का स्वाद नहीं मिलेगा। मैं दिखाता हूँ, देखो ऐसे कप उठाओ, बाद में चुस्की लो। एक बार करो तो। मैं अपने स्टाइल में पीती हूँ। ओके। बिल्कुल ऐसे। आओ। ये तस्वीर किनकी है? मेरे भैया और भाभी हैं। भीड़ ने गुस्से में आकर पुलिस पर हमला किया। 4 पुलिसकर्मी घायल हैं। मीडिया से बात करते वक्त जोगी कामले ने कहा कि इस हमले के पीछे जो भी दोषी हैं, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस के खिलाफ नाइंसाफी होगी तो हमारे साथ नाइंसाफी है। सरकार अगर दोषियों को छोड़ देगी तो हमारे खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। हम लोग अंदर हो जाएंगे। जब जब नाइंसाफी होती है तो इंसाफ पैदा होता है, और अभी भी पैदा होगा। बेचारे पुलिस वाले क्राइम करते हैं कोई और, सजा भुगतते हैं ये लोग। पुलिस अगर ठीक से ड्यूटी निभाती तो ऐसा नहीं होता। पुलिस अगर कुछ करना भी चाहे तो ऐसे पॉलिटिशियंस उनके हाथ बांध देते हैं। हाँ हाँ, वो भी है। 10 से 20 हजार करोड़ का घपला तो आजकल आम बात हो गई।
सभी जानते हैं कि ये स्कैम्स पॉलिटिशियन ही कर रहे हैं, पर मजाल है कि कोई इन्हें चोर कह सके। यहाँ की जनता में इतनी हिम्मत नहीं है। सही कहा ना? आज की तारीख में 90% फाइनेंशियल क्राइम्स बिजनेसमैन और पॉलिटिशियन के जॉइंट वेंचर से ही होते हैं। मेरी बात पर तुम्हें यकीन नहीं आ रहा है ना? तुम्हें प्रूफ दे सकता हूँ। अच्छा, कल बीच रोड पे रवांडा होटल के अंदर एक डील होने जा रही है। उस होटल में ब्लैक मनी का ट्रांजैक्शन होने जा रहा है। पैसे लेने वाला कौन है जानती हो? कौन है? इस स्टेट का होम मिनिस्टर जोगी कामले। जोगी कामले? हाँ। ए, मजाक मत करो। नहीं, तुम्हें मजाक लग रहा है? जोगी कामले पुलिस प्रोटेक्शन में पैसे लेकर जाएगा। अगर तुम में हिम्मत है तो पुलिस को इन्फॉर्म करके डील रुकवा दो। शर्त लगाओ। ठीक है, चलो इसी बात पर शर्त लग गई। जो जीतेगा वो आइसक्रीम खिलाएगा। हाँ, ये सही है। आई लव आइसक्रीम। तब तो सही शर्त लगी। लेकिन फिर भी तुम्हें इतना कुछ कैसे पता है? पता होना चाहिए, आखिर मैं भी इस देश का नागरिक ही हूँ। तब तो गारंटी मैं पुलिस को ये बात बताऊंगी। ओके, ऑल द बेस्ट। इसे अंदर गए काफी टाइम हो गया है, अब तक बाहर क्यों नहीं आई? अब मुझे जाके देखना ही पड़ेगा। ओह! कोई आवाज नहीं आ रही, चली गई क्या? ओह! आप पुलिस वाले हैं? नहीं नहीं। तो फिर ये टोपी और यूनिफॉर्म? ओह, टोपी। यस, अब मैं एक पुलिस वाला हूँ। आप सुबह से मेरा पीछा क्यों कर रहे हैं? मैंने आपका पीछा नहीं नहीं। अगर मैं एक इन्फॉर्मेशन दूं तो क्या आप एक्शन लेंगे? बिल्कुल लूंगा, पुलिस ऑफिसर हूँ। कल बीच रोड के रवांडा होटल में एक ब्लैक मनी का ट्रांजैक्शन होने वाला है और वो डील हो रही है होम मिनिस्टर के साथ। वो कौन है? होम मिनिस्टर नहीं जानते? है? कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं नहीं जानता, मम्मी कसम। अरे होम मिनिस्टर जोगी कामले। हो, जोगी कामले, अपना मिनिस्टर। सर, आप जल्दी से ये इन्फॉर्मेशन अपने सीनियर्स को दे दीजिए। हाँ ठीक है, 1 मिनट। याद से कीजिए ना। अभी तुम्हारे सामने ही फोन लगाता है। कहाँ जा रही हो? जाने दो, मुझे क्या। हाँ।